हरियाणा में रेप और हत्या के मामले में सजायाफ्ता गुरमीत राम रहीम सिंह को चुनाव के आसपास वोट को इधर से उधर करवाने के लिए, वोट बैंक को साधने के लिए कभी पैरोल तो कभी फरलो मिल जाती है। न कोई रोक होती है, न कोई कानूनी अड़चन, न जज साहब को मसला होता है और न ही पुलिस या एजेंसी को कोई फर्क पड़ता है। जेल से बाहर आकर नेताओं से मिलना जुलना, वीडियो शूट कराना, गाने रिकॉर्ड कराना और हालात तो यह है कि जेल से कमजोर होना तो दूर की बात है, तंदुरुस्त होकर राम रहीम बाहर आता है। वहीं दूसरी तरफ एक चुना हुआ विधायक है, पूर्व मंत्री है, जिस पर सिर्फ आरोप है, सिद्ध कुछ भी नहीं हुआ है, जमानत के लिए 2 साल से कोर्ट के चक्कर लगा रहा है। हालत बिगड़ रही है, जिस्म ढल रहा है, लेकिन ना जज साहब सुन रहे हैं और ना ही देखभाल हो रही है। क्या ये सिर्फ सब इसलिए हो रहा है क्योंकि जिस व्यक्ति को सिर्फ आरोपी होने के नाते ही 2 साल से बिना जमानत के जेल में रखा गया है, वो आम आदमी पार्टी का विधायक पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन एक विपक्ष का विधायक है। उसके बाहर आने से केंद्र की सत्ता पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ना ही वो केंद्र की सत्ता के लिए वोटों का इंतजाम करने वाला है। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ फिर शाकिर अली बेग। दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की तबीयत बिगड़ी और बिगड़ी ऐसी कि उन्हें सफदरजंग अस्पताल लाया गया। सत्येंद्र जैन के वकील ने सुप्रीम कोर्ट पे पिछले हफ्ते ही जमानत अर्जी दाखिल करते हुए कहा था कि जेल में सत्येंद्र जैन का वजन 35 किलो कम हो गया है, शरीर कंकाल हो चुका है, जेल में उन्हें अकेला रखा जा रहा है, लेकिन जमानत तब भी नहीं मिली। लेकिन जब हालत खराब हुई और अस्पताल लाया गया, उसके बाद तस्वीरें बाहर आईं तो तस्वीरें देखकर हर कोई हैरान था कि क्या ये वही सत्येंद्र जैन हैं जो दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री थे। उनके जिस्म पर जो कपड़े हैं वो किस तरह की स्थिति में है, लग ये रहा है कि पूरा जिस्म सिर्फ हड्डियों का एक ढांचा बनकर रह गया है। आखिर स्वास्थ्य में इतनी बड़ी गिरावट हो रही है दिल्ली की सबसे बड़ी जेल के भीतर, और फिर उसको लेकर कोई भी कानूनी व्यवस्था ये नहीं कि जमानत मिल जाए या फिर स्वास्थ्य को लेकर कोई बेहतर व्यवस्था कर दी जाए। लेकिन नहीं, कुछ भी नहीं हो रहा है, मात्र आरोपों के दायरे में रखते हुए 2 साल से जेल में ही रखा जा रहा है। मनी लॉन्ड्रिंग के केस में तिहाड़ जेल में बंद आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन को सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया। सत्येंद्र जैन 31 मई 2022 से हिरासत में हैं। 6 अप्रैल को दिल्ली हाई कोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। उनके वकील हैं अभिषेक मनु सिंघवी, उन्होंने सत्येंद्र जैन की गिरती हालत का हवाला दिया था, कहा था कि साहब आदमी कंकाल हो गया है, 35 किलो वजन घट गया है, सेहत लगातार बिगड़ रही है, उनका केस वेटिंग लिस्ट में 416वें नंबर पे है, जमानत दे दीजिए। सुप्रीम कोर्ट पे गर्मी की छुट्टी शुरू हो चुकी है। सत्येंद्र जैन के वकील ने कहा था कि उन्हें वेकेशन बेंच में सुनवाई की छूट दी जाए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें वेकेशन बेंच में जाने की परमिशन तो दे दी, लेकिन जमानत नहीं मिली। जस्टिस एएस बोपन्ना और हिमा कोहली की बेंच ने मनी लॉन्ड्रिंग केस पे सत्येंद्र जैन की याचिका पर ईडी को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। तो क्या किसी की गिरती स्वास्थ्य की स्थिति किसी आपातकाल की तरफ संकेत नहीं करती है? क्या अर्जेंसी की तरफ संकेत नहीं करती है कि सत्येंद्र जैन, जो कि एक पूर्व मंत्री हैं, मौजूदा विधायक हैं, उनके स्वास्थ्य में इतनी बड़ी गिरावट आ जाए और फिर नोटिस पे नोटिस दिए जाएं और फिर एक कोर्ट से दूसरी कोर्ट जमानत के लिए भेजा जाने लगे? दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की मांग पर उनके सेल में 2 कैदी भेजने पर तिहाड़ जेल प्रशासन ने जेल सुप्रिंटेंडेंट को कारण बताओ नोटिस भेजा था। सत्येंद्र जैन ने जेल नंबर 7 के सुप्रिंटेंडेंट से रिक्वेस्ट की थी कि वो अकेलेपन की वजह से डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं, इसलिए उनके साथ 2 दूसरे कैदियों को रखा जाए ताकि वो बातचीत कर सकें। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने 24 अगस्त 2017 को सीबीआई की तरफ से दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर जैन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की थी। सत्येंद्र जैन ने 14 फरवरी 2015 से 31 मई 2017 तक कई लोगों के नाम पर चल संपत्ति खरीदी थी, ये आरोप लगे, जिसका संतोषजनक वो हिसाब नहीं दे पाए, जवाब नहीं दे पाए। लिहाजा मामले में अब स्थिति यह है कि सत्येंद्र जैन का स्वास्थ्य बिगड़ रहा है, लेकिन क्या एक सजा याफ्ता रेप के दोषी को फरलो या फिर पैरोल मिल जाती है, लेकिन सिर्फ महज आरोपों के आधार पर सत्येंद्र जैन को जमानत के लिए इतना लंबे अरसे तक जेल के भीतर रखा जाता है? न्याय की व्यवस्था 2 धुरी पर आखिर 2 तरह से क्यों काम कर रही है?